बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस के बारे में डिस्कस किया था, कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में भी डिस्कस किया था। और हम आज के लेक्चर में इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कम कर दें या उसको डाइल्यूट कर दें तो उसकी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफ़ेक्ट होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, क्या वेरिएशन होगा। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन होगा विद कंसंट्रेशन या फिर ये कहें और डाइल्यूशन। और ये किसके लिए? फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग, दोनों के लिए इलेक्ट्रोलाइट। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बच्चों, अगर कोई सॉल्यूशन है और उसकी कोई कंसंट्रेशन है और उसको अगर डाइल्यूट करेंगे, ये कहें इसकी जो डाइल्यूशन है वो बढ़ाएंगे तो जो कंसंट्रेशन है वो कम करेंगे, या ये कहें कि कंसंट्रेशन कम करेंगे तो डाइल्यूशन बढ़ेगा। तो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का इफेक्ट क्या होगा इसका, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला हम लेते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस लेते हैं। इस पर क्या इफेक्ट होगा कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने का और डाइल्यूशन के इंक्रीज होने का। बच्चों, सपोज हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है और इसका मान लीजिए ये है हमारे पास 10 ml है। हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया, इसमें कितना ऐड कर दिया? 10 ml वाटर और ऐड कर दिया। नाउ दिस वॉल्यूम विल बी 20 ml. This solution is more diluted. इसका मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। अब इसमें जो इस 10 ml में जो आयंस थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, जो 10 ml में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस थे और इस पूरे अब 20 ml में इस नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस 10 ml में और इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस 20 ml में, ये दोनों ही नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस दोनों ही
बराबर होंगे, ये एक दूसरे के बराबर होंगे 10 ml में और 20 ml। 10 ml में जो नंबर ऑफ आइंस है, मोल आइंस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइंस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये सेम होंगे। और क्या होगा इसमें, ये फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक तो नंबर ऑफ आयंस सेम, नंबर ऑफ आयंस सेम होंगे। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, कैटाइन और एनाइन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या होगा, दिस विल डिक्रीजेस, ये डिक्रीज हो जाएगा। कैसे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू दिस, जो इसकी जो कंडक्टेंस होगी, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है कंसंट्रेशन डिक्रीज होने पर, डाइल्यूशन बढ़ने पर जो कंडक्टेंस है इंक्रीज होगी। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन increases, concentration decreases and conductance increases। डाइल्यूशन बढ़ने पर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ आइंस इंक्रीजेस, ये इंक्रीज होंगे। क्यों इंक्रीज होंगे? ड्यू टू मोर आयनाइजेशन, नंबर ऑफ आइंस इंक्रीज हो जाएंगे। और अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा और कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। अब कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा? कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा? कंडक्टिविटी क्या होती है? इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो डेफिनेशन क्या होती है? कंडक्टेंस ऑफ ions for 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, 1 ml के लिए, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। ये है हमारा 1 ml। हमने इसको डाइल्यूट कर दिया, इसको हमने डाइल्यूट कर दिया,
तो डाइल्यूट कर दिया। कैसे डाइल्यूट किया इसमें ये 1 ml था और इसमें 1 ml वाटर ऐड कर दिया। अब ये 2 ml हो गया, ये पूरा 2 ml हुआ। अब इसका जो 1 ml होगा, ये जो इसका जो हाफ वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 1 ml, इसमें जो नंबर ऑफ आइंस होंगे, नंबर ऑफ आइंस होंगे डिक्रीजेस, नंबर ऑफ आइंस कम हो जाएंगे। और नंबर ऑफ आइंस कम होंगे, इसके अलावा और क्या होगा? एक तो नंबर ऑफ आइंस तो कम होंगे, इसके अलावा क्या होगा? इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो एक इससे क्या चेंजेस हुए? इसमें चेंज हुए, एक तो नंबर ऑफ आइंस, एक तो ये पॉइंट हो गया जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये भी डिक्रीज होगा। नंबर ऑफ आइंस भी डिक्रीज हो गए डाइल्यूशन पर, डाइल्यूट कर दिया हमने, डाइल्यूशन इंक्रीज कर दिया, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, नंबर ऑफ आइंस हैं वो डिक्रीज हो गए। कितने में? 1 ml में, क्योंकि हमें तो 1 ml लेना है ना। कंडक्टिविटी किसके लिए होती है? 1 ml सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के लिए होती है। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, क्योंकि इसमें जो आइंस हैं वो दूर दूर हो जाएंगे। आइंस हैं, आइंस विल गो अवे, दूर दूर हो जाएंगे। इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। तो क्या होगा? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा? जो कप्पा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये डिक्रीज होगी, यानी कप्पा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिक्रीज होगी। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजेशन इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा, बट ओवरऑल आयंस will डिक्रीज होंगे। सो कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो डिक्रीजेस, यानी दोनों के लिए ही ये डिक्रीज हो रही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसका मतलब है कि डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर जो कंडक्टिविटी है कप्पा दैट विल डिक्रीजेस, दोनों के लिए, फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए ये डिक्रीज हो गए। मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा?
यानी मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा? मोलर कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये होती है कंडक्टेंस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो भी सॉल्यूशन है उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए। अब जैसे सपोज हमारे पास ये सॉल्यूशन है, ये सपोज ये 10 ml है और इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, ये सॉल्यूशन है सपोज, इसमें हमने ऐड कर दिया सपोज 10 ml वाटर और ऐड कर दिया, ये टोटल वॉल्यूम टोटल हो गया 20 ml, ये 20 ml हो गया टोटल। लेकिन इसमें भी 1 मोल है और इसमें भी दिस इज ऑल्सो 1 मोल हैविंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। इसमें भी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों में ही सेम है, दोनों में ही सेम है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ आयंस सेम होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूर दूर जाएंगे, आयंस बिटवीन आयंस डिक्रीज होगा। इसका मतलब है जो मोलर कंडक्टिविटी है ये इंक्रीज होगी, मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस सेम है, नंबर ऑफ आयंस सेम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, इंक्रीज हो रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। देन मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी का क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट विल इंक्रीज होगी।
इसका मतलब दोनों ही इंक्रीज हो रही हैं, दोनों ही केस में मोलर कंडक्टिविटी ये इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन इंक्रीजेस, डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर ये मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी दोनों ही केस में, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए ही ये इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं इस केस में, तो इंक्रीज किस में ज़्यादा होगा? मोलर जो कंडक्टिविटी है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इसमें इंक्रीज है, दैट विल बी मोर देन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसमें जो इंक्रीज होगा उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज हो रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ग्राफ अगर प्लॉट करें, ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वीक एंड स्ट्रॉन्ग, दोनों के लिए इलेक्ट्रोलाइट, अगर इनके लिए ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ किस तरह का होगा? किस में ग्राफ प्लॉट करना है? मोलर कंडक्टिविटी और डाइल्यूशन में, विद डाइल्यूशन और विद कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। तो सपोज हम इस तरह से ये ग्राफ लेते हैं, या हम ले लेते हैं रूट ऑफ कंसंट्रेशन, और यहाँ ले लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी। एक्स एक्सिस पर ले लिया हमने रूट ऑफ कंसंट्रेशन, और वाई एक्सिस पर ले लिया बाई, और ये एक्स, वाई एक्सिस पर ले लिया हमने मोलर कंडक्टिविटी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ आता है, हमने रूट इसलिए लिया है, यहाँ पर लिया है रूट सी, क्योंकि इसके लिए जो ग्राफ की स्ट्रेट लाइन आएगी, इसलिए यहाँ पर रूट लिया हुआ है कंसंट्रेशन का। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे बुक में दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl, तो उसके लिए ये इस तरह का एक लाइन आती है, ये लाइन आती है, किसके लिए? KCl के लिए आती है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसके लिए आती है लाइन। इसको अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें इसको, तो ये बाई एक्सिस पर यहाँ पर ये क्रॉस करेगी। दिस इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी है, इसको कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। यहाँ 0 प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा
तो इसको लेते हैं तो थोड़ा इससे पहले ही लेते हैं, लेकिन ये मान लिया है कि अगर 0 है तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी होगी तो ये इनफाइनाइट लिखते हैं, इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन। इस तरह से आता है ग्राफ इसका। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ड्रॉ करें ग्राफ, जैसे एसिटिक एसिड, ये वीक के लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसका ग्राफ इस तरह से आता है, यानी बहुत तेजी से ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, मतलब कहीं भी ये वाई एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ये क्रॉस कर रहा है इसको, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये क्रॉस करता है तो इसकी वी कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं, कम कंसंट्रेशन पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो कैन बी फाइंड आउट बाय ग्राफ। और ये जो ये है इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू दैट कैन नॉट बी फाइंड आउट, क्योंकि ये उसको क्रॉस नहीं कर रहा, बिकॉज डज नॉट क्रॉस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा है ड्यू टू मोर इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी। इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? ड्यू टू नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस वो भी इंक्रीज करते हैं। इसमें इस तरह से नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करते हैं, इसीलिए ये मोलर कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है। इसलिए हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसकी इनफाइनाइट जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मूला होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो बाई एक्सिस पर यह लैम्डा एम और यहाँ पर x है वो है रूट सी, और c है इसके लिए वो होगा c, यहाँ ये इसकी बाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो आएगा इनफाइनाइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अब आएगा। और ये जो m है वो नेगेटिव स्लोप है इसका, तो यहाँ पर ये माइनस v हो जाएगा। तो लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा ये इनफाइनाइट m यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस b रूट c, और ये लिमिटिंग जो मोलर कंडक्टिविटी है इस फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला आ गया वो हो गया m
और लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस बी रूट सी, ये आ गया फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये क्यों नहीं कर सकते हम? इसकी वजह से, क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर रहा, इसलिए हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है? तो इसके लिए है फिर क्वाड्रास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, यानी जो आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, जो आयंस होते हैं, इस लॉ के अकॉर्डिंग चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, और ये दोनों के लिए है फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। वैसे तो इसका जो फायदा हुआ वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हुआ, क्योंकि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी थी वो हम इसको क्वाड्रास लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हम ग्राफ से और फॉर्मूले से फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो दोनों के लिए ही है, अप्लाई दोनों में ही कर सकते हैं। तो इसको समझते हैं। जैसे इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रोलाइट की होती है, वो इक्वल होती है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन। सपोज NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, तो ये इक्वल होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, यानी कैटाइन और एनाइन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी सोडियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसी तरह से जैसे बेरियम क्लोराइड है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम क्लोराइड ये बराबर होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, और ये यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, तो ये होगा 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम आयन प्लस 3 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन, यानी जितने आयंस हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब है
ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये नंबर ऑफ आइंस है, नंबर ऑफ आइंस, कितने मोल आइंस मोल में, कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ आइंस हैं, उससे ये मल्टीप्लाई होगा। हमें इसका जनरल फॉर्मूला अगर लिखना चाहें, जनरल फॉर्मूला, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की वो बराबर होगी U प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन प्लस न्यू निगेटिव लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन। यानी ये नंबर ऑफ आयन, ये जो न्यू प्लस एंड न्यू निगेटिव, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल आयंस, कितने मोल आयंस, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, कोलरास लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, डेफिनेशन क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट will be equal to sum of limiting molar conductivity of cation and anion with each multiplied by number of moles of ions, यानी कैटाइन और एनाइन दोनों के ही नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन होंगे, उनको उससे मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर देंगे, ये होगा। अब बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें दिया है गिवन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl सपोज 130, ऐसे वो ये वैल्यू दी हुई हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl की दी हुई है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ये दी हुई है 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है सोडियम एसीटेट की साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये दिया। और निकालना क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की निकालनी है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वैसे तो वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों के लिए ही निकाल सकते हैं, लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जिसके लिए निकालनी है। टू कैलकुलेट
इसको कैलकुलेट करें तो ये जो दी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सोडियम क्लोराइड की, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोरलास लॉ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, और ये कितनी है 130। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसको हम HCl के लिए लिख सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, ये लिख सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, और ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। थर्ड दिया हुआ है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सोडियम एसीटेट की, और ये है इसको लिख सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिख सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन, और ये जो वैल्यू दी हुई है वो है 90। ये थर्ड हो गया। अब हम जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है हमें इसकी निकालनी है CH3COOH की निकालनी है हमें, ये वाली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो हम थर्ड को और सेकंड को प्लस कर दें, सेकंड को प्लस कर दें और माइनस कर दें फर्स्ट को, क्योंकि इसमें एसीटेट आयन और सोडियम आयन है तो हमें एसीटेट आयन चाहिए, सोडियम आयन नहीं चाहिए। सेकंड में हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन है तो हाइड्रोजन आयन मिल जाएंगे, क्लोराइड आयन एक्स्ट्रा हो गए। वो जो फर्स्ट वाले में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जिनको हम माइनस कर रहे हैं उससे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से थर्ड 90 प्लस 400 और माइनस 130, तो ये आएगा 490 माइनस 30, ये हो गया 460 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आंसर है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड, दिया हुआ है गिवन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बेरियम हाइड्रोक्साइड की दी हुई है 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और दिया हुआ है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बेरियम क्लोराइड 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और दिया हुआ है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अमोनियम क्लोराइड की 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। पता करना है इसमें इन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये पता करना। तो इसके लिए कैलकुलेट करें तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बेरियम आयन प्लस 2 इंटू ये आयन के लिए है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ
हाइड्रोक्सिल आयन, तो ये 2 हो गया, ये है 400। ये फर्स्ट फार्मूला बना लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। और ये है दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम आयन प्लस, यहाँ भी 2 हो गया, तो 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, ये है 200, ये सेकंड हो गया। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी होगी अमोनियम आयंस की प्लस क्लोराइड आयंस की, इसमें 1 ही क्लोराइड आयन है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड ये है 100, ये थर्ड हो गया। अब हमें निकालनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ये निकालनी है। ये है हमारा फोर्थ फार्मूला। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए फोर्थ फार्मूला, तो फोर्थ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अमोनियम आयन है और इसमें थर्ड में अमोनियम आयन है, तो थर्ड में अमोनियम आयन है और फिर क्लोराइड आयन किस में है, क्लोराइड आयन सेकंड में है प्लस सेकंड, लेकिन इसमें हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा हो गए, लेकिन इसमें थर्ड में अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन, हमें अमोनियम और हाइड्रोक्सिल आयन चाहिए, तो थर्ड और फर्स्ट को अगर प्लस करें तो हम इसको करते हैं फर्स्ट और इसको कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई और माइनस कर देते हैं सेकंड को माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमने इस थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ट्वाइस NH4OH हो गया, और फर्स्ट को माइनस किया, फर्स्ट को प्लस किया तो 2OH आ जाएंगे, और फिर हमने सेकंड को माइनस कर दिया तो बेरियम और क्लोराइड कैंसिल हो जाएंगे, बेरियम आयंस और क्लोराइड आयंस। तो इस तरह से ये 2 थर्ड, तो 2 इंटू 100 प्लस 400 और माइनस सेकंड 200, और ये कितने का आएगा, ये आएगा इंटू 2 के लिए आ जाएगा, ये आएगा 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 200 और ये 200, तो ये हो गया 400, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स आएगा। ये आएगा 2 इंटू मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इस तरह से आएगा। बच्चों, कोर्रास लॉ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट,
ये भी हम कोलरास लॉ से, बाय कोलरास लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और के डिसोसिएशन कांस्टेंट है। देन इनमें जो रिलेशन होगा, जैसे अल्फ़ा निकाल सकते हैं हम मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से, इसे निकालते हैं। और डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये फॉर्मूला होता है और ये फार्मूला ये होता है, इससे हम निकाल सकते हैं। सी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन दिया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट से रिलेटेड। द कंडक्टिविटी ऑफ ये इसकी जो मोल पर लीटर कंसंट्रेशन दी हुई है एसिटिक एसिड इज़ 4.95 और इंटू 10⁻⁻5 साइमन्स पर सेंटीमीटर। ये कंडक्टिविटी दी है। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये दिया हुआ है। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, तो मोलरिटी दी हुई है 0.001028 मोल पर लीटर और कंडक्टिविटी दी है, ये दिया हुआ है 4.95 इंटू 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर। और निकालना है इसका ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी दी हुई है एसिटिक एसिड की 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये दिया हुआ है। हमें निकालना है इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये निकालना है। तो ये निकालना है, तो इसके लिए हमें अल्फ़ा भी निकालना पड़ेगा। ये भी तो हमें इस अल्फ़ा निकालने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। तो हमें इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी एसिटिक एसिड की, ये निकालनी पड़ेगी। तो जो ये मोलर कंडक्टिविटी होगी एसिटिक एसिड की, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कप्पा इंटू 1000 अपॉन हमारे पास जो फार्मूला है एम मोलरिटी, ये मोल्स पर लीटर में होता है, इससे हम तो ये दिया हुआ है कंडक्टिविटी दी हुई है 4.95 इंटू 10⁻⁻5 और 1000 अपॉन मोलरिटी दी हुई है 0.001028 दिया हुआ है। इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है वैल्यू, ये वैल्यू आएगी 48.15। आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आएगी। तो आप अल्फ़ा निकालने के लिए मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये होता है। तो ये हो जाएगा 48.15 अपॉन ये वैल्यू दी हुई है इसमें 390.5, ये दिया हुआ है। तो
तो इसे ये आएगी वैल्यू 0.1233 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू आ गई। अब इसे हम निकाल सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट के, तो के होगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। कंसंट्रेशन दी हुई है, इसमें जो कंसंट्रेशन है वो दी हुई है 0.001028 और अल्फ़ा की वैल्यू है ये 0.1233 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 माइनस 0.1233। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और ये आंसर आएगा सॉल्व करने पर 1.78 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।